ठाणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबसे पहले तो आने वाले त्यौहार गणपति और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। आप सबको ये पता है कि जिस तरीके से राहुल जी गांधी ने वोट चोरी के ताल्लुक से पूरे देश को जो फैक्ट्स ला करके बताए वो हर जगह सच साबित होते चले जा रहे हैं। इसी की एक कड़ी आज मुमरा शहर के अंदर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश पाटिल को एक सुराग मिला जिसमें कई सौ वोटिंग आईडी कार्ड ओरिजिनल। बात समझने की है कि एक चीज ये होती है कि वोटर आईडी तो ऐसे लोगों को मिल ही नहीं रहा है। आप देखो कि जो ओरिजिनल वोटर है वो अपने वोटर आईडी के लिए परेशान है, लेकिन ओरिजिनल वोटर आईडी यहां पर डंप किए गए मिले। और जब नॉर्मल सी बात थी कि ऐसा एक चीज़ है दिखाई दी तो कोई भी चूंकि ये पॉलिटिक्स के अंदर है और इनके दोस्त जो है कृष्णा वार्ड अध्यक्ष है जो इनकी कमेटी के, उनको जब ये नज़र आया तो उन्होंने सबसे पहले नीलेश पाटिल को फ़ोन करके बताया। नीलेश पाटिल ने वहाँ जा करके उसकी पुष्टि करी। पुष्टि करने के ऊपर जब देखे कि इतने सारे ओरिजिनल इसके अंदर वोटर आईडी कार्ड है तो उन्होंने एक दो टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए निकाले। अच्छा, चेक करने के लिए निकालने पर उसके ऊपर जो एड्रेस मिला वो थाने के शांति नगर का कुछ ऐसा मिला, कलवा का भी कुछ मिले। अभी आपके सामने कुछ ही देर के अंदर हम वो सब वोटर आईडी जिस तरीके से हमको जिस थैली में मिले हम आपके सामने रखेंगे, आप उसकी जांच पड़ताल आप भी खुद करिएगा। लेकिन इस संदर्भ में एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये आपके सामने यादी क्रमांक 72 है, 72 और 71। आगे का इसका विश्लेषण जो है वो मोतीराम भगत भी करेंगे, नीलेश पाटिल भी करेंगे। नीलेश पाटिल ने इसके ऊपर जब वर्क किया तो एक अजीब सी बात है, ये विसिनिटी के अंदर इस इलाके में ये देखिए इतने सारे नाम, क्या मालूम कहां से आए, इतने सारे नाम हैं। ये एक नहीं है, ये देखो कितने का 240 से ज्यादा नाम इस इलाके के अंदर, कहीं और के आगे एक यादी में। अब सोचो बाकी यादियों क्या ये आगे, ये रेती बंदर का इलाका, यहां पर ये जो राणा नगर है पूरा, यहां पर जो है वो नीलेश ने जब इसके ऊपर काम किया है तो ये मालूम पड़ा। तो आप बताओ आने वाले दिनों के अंदर जब पूरे थाने महानगर पालिका के वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा, वोटर लिस्ट को देखा जाएगा, तो राहुल जी गांधी ने जिस तरीके से कहा कि बिहार में सर के नाम के ऊपर, एसआईआर के नाम के ऊपर जो 60 लाख वोट काटे गए, ऐसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन भी क्या बोगस तो नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र के अंदर भी जो गद्दी मिली है वो चोरी के वोटों से तो नहीं मिली है? अब आपके सामने अगर आप लोग जो यादी दिखा रहे हैं, यादी लोकसभा की है विधानसभा की? ये अभी जो लास्ट जो यादी है, लास्ट यादी जो रहेगी, देखिए अभी विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग इसको कंटेंट करेंगे, क्योंकि अभी नई पुरौनी आना बाकी है, नई पुरौनी के बाद अभी फाइनल यादी भी आना बाकी है, क्योंकि अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है वार्ड रचना जिस तरीके से देखिए 5वीं बार वार्ड रचना हुई है। मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता हूँ। क्या पता मोदी गवर्नमेंट जो है वो बाबा साहेब के संविधान के ऊपर ना चलते हुए इस देश से इलेक्शन ही खत्म कराना चाहते, क्योंकि उन लोग तो देश को 2 लोग ही चला रहे हैं। जो 200 से ज़्यादा लोगों के आप नाम बता रहे हो, कहाँ के रहने वाले हैं? ये अभी जब देखिए अभी आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए जब तैयारी की गई, पिछले इलेक्शन के अंदर भी ये हुआ है, लेकिन अब तैयारी के टाइम पे जब चेक किया तो ये खुलासे सामने आ रहे हैं कि ये जो है, देखिए विधानसभा में अगर वहां के नहीं यहाँ के आए तो एक अलग है, लेकिन ये तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है ना। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इस वार्ड के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल 26 नंबर के वार्ड के अंदर अगर आपने 33 नंबर के वोटर्स डाल दिए, वो हम नहीं कह रहे हैं। आप जो यादी दिखा रहे हैं ये लोग हैं कौन? क्या रेती बंदर? यही तो इस नहीं है ना, रेती बंदर के रहने वाले नहीं, कोई भी नहीं है रेती बंदर के रहने वाला इस बिल्डिंग का नाम है रेती बंदर। कौन सी बिल्डिंग है? हाँ, रेती बंदर पश्चिमा। आपको वोटर आईडी मिली है, वो कहाँ मिली और कैसे मिली आप लोग? हाँ, वो जो है कृष्णा कुटे बिटली 1 नंबर प्लॉट विसर्जन घाट। यहाँ पे जो सामने विसर्जन घाट है, साफ सफाई मुमरा में सामने एक राणा नंबर प्लॉट नंबर 1, राणा प्लॉट नंबर 1 के ऊपर विसर्जन घाट है। उस जगह की साफ सफाई चल रही थी
तो वहाँ पर जो है वो कृष्णा जो हमारे इनकी कमेटी के वार्ड प्रेसिडेंट है, उनको वहाँ पर वो मिली। और हाँ, इसका वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखो, ये इतने सारे हैं, थोड़े गंदे हैं क्योंकि वो इसके अंदर पड़े हुए थे। हमने इसीलिए इस कैरी बैग को भी वो चेंज नहीं किया, जैसा था एज इट इज़ पोजीशन के अंदर लेकर के आपके सामने। देखो ये रबर बैंड लगे हुए, ये इतने सारे हैं। अब देखो ये लेटेस्ट वाला है, बोलो सोनिया साइमन फर्नांडिस, URB 8287-344, कानको नगर, सिडको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मनीषा नगर, ठाणे कलवा। ये कलवा का है। ये टोटल कलवा कलवा ठाणे की है। ये दिख रहा है आपको, रैंडम हम लोग ले रहे हैं इसको। श्वेता रामनुज पाठक, कड़वा मनीषा नगर। सुशीला कैलाश पाटिल। ऐसे देखने जाएंगे हम, पढ़ते चले जाएंगे ऐसा। अच्छा, इसमें लेडीज जेंट्स मिक्स है। संदीप रोहिदास आरबाल, शास्त्री नगर। हाँ सर, ये सरकारी दस्तावेज जो मिले तो इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना दी या नहीं? नहीं, हमने देखिए पुलिस को सूचना, ये हमारा काम नहीं है। इसके बाद अगर पुलिस हमारे पास आती है, हमने ये आपके सामने सबसे पहला इसके लिए बता रहे हैं कि ये यहाँ पर जब लाया गया, ये हमारे सामने जब आया, ये यहाँ पर डंप करने वाले कौन है, इसकी जो जांच पड़ताल करना पुलिस का काम, ये हमारा काम नहीं है। राहुल जी ने जिस तरीके से कहा था, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप ये दिखा रहे हैं कि कलवा के ज़्यादातर ये वोटिंग कार्ड है, आपके आदि में भी गड़बड़ है, तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव हुआ उस चुनाव में गड़बड़ी है? देखिए ना, ये तो क्लियर कट होगा। मेरा देखिए, एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अनुराग ठाकुर ने भी नहीं तो अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के हैं, मेरी बात में करना, मैं बात समझ रहा हूँ आपकी। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 149 मुमरा कलवा के चुनाव के अंदर गड़बड़ी हुई है क्या? देखिए, हमारा मुद्दा, राहुल जी का मुद्दा 149 कलवा मुमरा नहीं। राहुल जी का मुद्दा क्या था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस तरीके से एक तरफ जो है वो हमारे 9 खासदार आते हैं, हमारे खासदार इतने सारे तादाद में आते हैं, और उसके बाद फिर आमदारगी के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल? यानी इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई। तो ये जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, अब आप देखो कि इलेक्शन कमीशन सफाई देते फिर रहे हैं। राहुल जी गांधी की बात का पुष्टिकरण किसने कर लिया? सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर होते हुए अनुराग ठाकुर ने किया। भले उन्होंने फिर, जैसे आप बोल रहे हो कि 149 कलवा मोहरा, तो उन्होंने वायनाड का नाम लिया। बात समझने की ये सिंपल सी बात, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ तो धांधली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। राहुल जी गांधी ने जो कहा था, उन्होंने इससे पहले जब जनगणना की बात की थी तब भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आज जब उन्होंने ये बात है, और ऐसा नहीं प्रूफ लेके 6 महीना उसके पीछे स्टडी करे, राहुल गांधी जैसा नेता जो होता है वो एक बड़े विजन वाला नेता है। ये आपके सामने प्रूफ है ना। मेरे को ये बताइए, आप लोग सब देखिए, ये सुनिए ना, कहीं महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कलवा मुमरा में भी गड़बड़ी हुई है, तो ऐसा आपका कहना है क्या? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के अंदर राहुल जी ने बोला, वसीम सैयद का क्या लेना देना इससे? वसीम सैयद बहुत छोटा कार्यकर्ता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, पूरा नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में गड़बड़ी है। अच्छा सुनिए, ये आपको कलवा में जो विधानसभा इलेक्शन और एमपी और एमएलए इलेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं, ये बंदे जो इतने आप कार्ड बता रहे हो, ये सही मायनों में ये है या नहीं है? ये जवाब तो नहीं है ये जवाब एक तो पुलिस, दूसरा इलेक्शन कमीशन के जो बंदे वो देंगे, मैं कैसे दूं? ये ओरिजिनल यहाँ कैसे मिले? ये जिम्मेदारी BLS की है, घर घर जाकर देने की, अगर नहीं है तो जाकर डिपार्टमेंट में जमा कराने की। ये सील गवर्नमेंट की सील है, ये स्टैम्प गवर्नमेंट का स्टैम्प है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप बात समझो, ये एक सरकारी दस्तावेज है। सरकारी, आप और मैं या अगर कोई आम आदमी जाकर के एक छोटी सी एप्लीकेशन करता है तो क्या होता है भाई? आपको कम से कम 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप ये सब देखो ना, ये ओरिजिनल आपको आपके सामने। मेरे को ये बताइए, ये कार्ड के लिए आज हमारे वार्ड लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं मोती भाई, नीलेश भाई, यासीन भाई, मतलब 100 नाम अंदर डालने के बाद ये वोटिंग कार्ड निकालने के लिए पसीने आने लगते हैं। लेकिन कई 100 से ज़्यादा ये कार्ड यहाँ पड़े हुए जो डंप किए गए, ये ओरिजिनल आए कहाँ से? किसने लाया? और देखो, कोई भी लाया। राहुल जी जो बात के ऊपर लड़ रहे हैं,
जिस बात के लिए उन्होंने, आप देखते ही होंगे, वो ज़मीनी स्तर के ऊपर संसद से लेकर सड़क तक के आप एक आम जनता की, गरीबों की आवाज़, एक आम नागरिक की आवाज़, एक आम हिंदुस्तानी की आवाज़ बन करके राहुल जी ने ये बात को लेकर आए, तो वो सच है ना भाई। मुमरा भी इसी देश का हिस्सा है, उसके अंदर ये चीज़ मिलना इस बात को दर्शाता है। अभी हम लोगों ने कल ही थाना के अंदर जो वो मशाल मोर्चा के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ हम लोगों ने इस बात को सरकार को जगाने की कोशिश की। जो मिले दस्तावेज आपने इसको सर्च किया, तो क्या मुमरा के भी इसमें कुछ है या नहीं, हमने इसको सर्च नहीं किया, हमने इसीलिए फौरी तौर पर यहाँ पे प्रेस बुलाई, हमने प्रेस बुला करके ये सामने रखे। अभी आपके सामने जितने पड़े उतने ही पड़े हमने अभी तक ये के। मिला कब आपको? ये 8:15 बजे के पास, 7 बजे के पास मिला से। मैं चाहता हूं कि नीलेश थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाले, फिर उसके बाद मोती भाई जो है वो आपको आगे की ब्रीफिंग देंगे। आज गणपति 2 दिन में आने वाले हैं और उसी बिहाफ पे हमारे जो विसर्जन घाट हमने जो बनाया हुआ है वहाँ पे साफ़ सफाई का काम चालू था। मेरे एरिया के मेरे लड़के लोग हैं, मेरे जो कमेटी के लोग हैं, वहाँ पे ध्यान देने का काम कर रहे हैं कि सफाई ठीक तरीके से किए जाए, क्योंकि गणपति आने के बाद 1.5 दिन के गणपति जाने वाले, तभी वो साफ़ सफाई चालू थी। तभी इसको वहाँ पे जो साफ़ सफाई करने वाले थे उनको एक थैली मिली, वो थैली में देखा तो जब साफ़ सफाई कर रहे थे तो उनको ये सब आईडी ऐसे बिखरे हुए मिले हुए थे। तभी इसने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमें आईडी मिले करके। तो मैंने उसको पूछा ये कहाँ के नहीं करके, उसमें थाना कलवा के कुछ एड्रेस आए हुए। मैं उसको बोला जैसे है वैसे ही तू लेके अपने ऑफिस पे लेके आ जा। इसके बारे में हम लोग ने फिर वसीम भाई से, मोतीराम भाई से, हमारे थाना कमेटी से हमने बात की कि ऐसे ऐसे कार्ड मिले, वो भी आप पे आपने यहाँ पे आके आपके सामने ये सब रख दिए। यादी में क्या गड़बड़ है उसके बारे में? यादी में ऐसा है कि ये रेती बंदर की यादी है और ये यादी में हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो मुझे ये यादी में कुछ 200-250 के आसपास कुछ नाम है, खाली एक ही यादी में जो यहाँ के नहीं है। क्योंकि मेरी यादी में जो 8 जो यहाँ पे यादी है, मेरी 6-7-8 यादी है, वो यादी में मुझे एरिया वाइज सब मालूम है कहाँ है, कौन कौन यहाँ पे रहते करके। तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे यादी में जिनके बाहर के नाम है वो सब बिल्डिंग के नाम है, उनका जो घर का पता है वो बिल्डिंग का दिया हुआ पता है। तो वो हिसाब से मैंने इस पे यादी पे मार्किंग की है कि कहाँ के नाम है, कहाँ के नहीं। लेकिन ये नाम तो अपने जो 26 नंबर पैनल है हमारा जिसमें आ रहे, उस उधर के भी नहीं है, ये आए बाहर के आए हुए नाम है। तो कुछ इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत वगैरह आदि को लेकर आपने की, अगर ऐसा गड़बड़ है? जी, इसके लिए तो मैंने जब ये जब घोटाला दिखा मुझे इसका, तब मैंने इसके बारे में जो निवडणूक आयोग है हमारा, उधर एक लेटर देने का काम मैंने किया हुआ है कि जो यहाँ पे नाम अलग से आए हुए हैं, अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन के टाइम पे एक यादी में ऐसे इतने नाम आएंगे तो फिर बहुत बड़ा चुनाव। हाँ, जो हमने महानगर पालिका का जो है ना, जो बैठता है ना वहाँ पे, तो मैंने दिया हुआ है उसका लेटर उसका। भाई ये जो यादी में आप जो नाम बता रहे कि फेक नाम है, कि ये इसमें जो एड्रेसेस है ये मुमरा की या मुमरा से? जी, इसमें तो मुझे आधे नाम, जो मोस्टली नाम तो मुझे बिल्डिंग्स के नाम है, जी मुमरा में बिल्डिंग्स मौजूद है या नहीं? अभी वो नहीं मैंने अभी तक किया, लेकिन जब बिल्डिंग के पूरे नाम दिखे तब मैंने उनको मार्किंग किया। यहाँ पे देखो नूरानी, यहाँ पे कौन सा मुस्तफ़ा आज़ाद, कोई आज़ाद करके नगर है करके, वहाँ पे ऐसे नाम है करके। हाँ, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं हमारे। आ सकते हैं यहाँ पे नाम अमृत नगर के भी। अब ये कैसे आए कैसे नहीं आए, इसके लिए तो हम लोग। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपकी पार्टी मीन्स राहुल गांधी वोट चोरी का एक वो कर रही है, और ये जो आपको वोटिंग आईडी मिलना, ये कोइंसिडेंस हो सकता है या इसके ऊपर साजिश है, ऐसी चर्चाएं हो सकती है आगे भी करके, इसीलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, हम तो आपने बोले ना कि हमारी पार्टी में राहुल गांधी, हालांकि हमारे अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लेकिन राहुल गांधी का एक ऑरा है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच होता नज़र आ रहा है। आप देखो, जाति जनगणना के बारे में राहुल जी ने बोले थे जाति जनगणना होने वाली है। आप एक बात समझो, राहुल जी ने ऐसे ही उठा करके नहीं बोल दिए थे, हमने भी आपके सामने ऐसे ही आकर के नहीं बोले। अगर इसके अंदर कहीं भी कुछ भी अगर आपको ऐसा लगेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। पुलिस आज आपने देखा होगा कि पूरे रोड के ऊपर हर जगह कैमरे लग गए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। हमको पूरा यकीन है कृष्ण नाम से झूठ नहीं बोलेगा, हमको पूरा यकीन है नीलेश आपसे झूठ नहीं बोलेगा।
और हम आपसे झूठ बोलने क्यों आए? मैं हम आपके इसके लिए सामने ये नहीं सवाल पूछ रहा हूँ नहीं आपके व्यूवर्स के कि जरिए। आगे जाकर ऐसी क्वेश्चंस पैदा हो सकती है। हाँ कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आईडी तो नहीं रखवाई क्योंकि नहीं। वोट चोरी का यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग आईडी हम लोग कितने बिजी थे कि हम लोगों ने कल भी वोट चोरी के ऊपर आंदोलन किया है। आज जो है हम जो है वो महापालिका के अंदर जो है वो महापालिका के सामने जो है वो नगर विकास के खिलाफ जो है वो हमारे अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान जो है वो धरना दे रहे थे। हम लोग सब वहाँ थे, वहाँ से लेट आए हम लोग। ये सब हमने इसीलिए बताया कि हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी है। हमारे कृष्णा जिनको मिला ये सामने बैठे हुए, वोटर आईडी जिस थैली में मिली वो आपके सामने उल्टी गई है। ये वोटर आईडी हमने कहीं छापे या हमने कहीं ढूंढ के लाया, हमारा क्या लेना देने से। अब आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में ना, फुटेज देखे हैं पूरे इसके रिकॉर्डिंग है, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे जहाँ से उठाई गई। इसीलिए हमको आपके बात एकदम सही थी कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो वो सवाल का पहले से प्रिकॉशन देखो उन्होंने लिया है, प्रिकॉशन ले करके आपके सामने आए हुए। तो ये है। अब मैं मोतीराम भगत साहब से बोलना चाहूँगा कि इन जो मिले हैं, देखिए ये जो वोटर आईडी मिले हैं ये इतने कम नहीं दिख रहे, इतने सारे वोटर अगर हम लोगों को मिल जाए तो सब नगर सेवक बन जाए। तो इसके बारे में जो विश्लेषण जो है वो हमारे मोतीराम भगत करेंगे। वसीम भाई, लोगों की मोहब्बत है, अपने को इतनी ये वोटर की ज़रूरत भी नहीं है। सलाम अलैकुम और नमस्ते। और अभी त्यौहार चालू है गणपति का और ईद का, तो सबको सलाम। और मैं चाहता हूँ खुशी से सब त्यौहार अच्छे से चले और हमारा मुमरा का इतिहास तो है, मिल के चलने वाले हम। तो बोलो आगे क्या बोलना है मेरे को, बोलो। ये जो मिले हैं ना ये ज़्यादातर हाँ, जो है वो ये अभी 90% तो पूरा 90 के 100% तो ये कलवा के ही है। तो कलवा के तो इसके पहला राहुल गांधी सर ने भी चिल्लाए थे कि बोले आईडी का इशू है चल रहा है। आवर साहब ने भी चिल्लाए थे पहला, आवर साहब ने भी बोले थे कि आप देखो आईडी का ये चल रहा है, वोटिंग जिसका इशू चल रहा है, साहब भी चिल्लाए थे, साहब ने भी बोले थे। मगर ये चीज़ है, ये कलवा में मेरे रिश्तेदार कितने हैं, मेरे पूरा कलवा खारी गाँव से लेके सब कुछ है। तो अब आप लोग देखो कि ये वोट किसको गिरे। हाँ हमको पूछ रहे हैं कि हमने बनाए, आप लोग इंक्वायरी निकाल सकते हैं ना। हाँ नहीं ये जो ये बोल रहे ये जब मुझे मोतीराम सेठ की बात एकदम पॉइंट वाली है, बात समझो। वोट किसको गिरेगा? पिछली बार कलवा में किसको ज्यादा वोट मिले, ये किसने किया है? वोट चोरी पकड़ी गई। मैं किसका नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं, अरे मोतीराम भाई हमारे प्रभारी है और हम चाहते हैं कि आने वाले नगर सेवक इलेक्शन के अंदर फिर से ये जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में पहुंचे और उसी तरीके से लोग खिदमत करें। देखिए ये दो घराने हैं, ये मुमरा की एकता की मिसाल है। ये लोग हमेशा से साथ में रहे, भगत और पाटिल परिवार ने मिलकर के आज ये संदेश दिया। वैसे पहले भी हम लोगों ने संदेश दिया है कि हम लोग जो है वो एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। लेकिन ये बात तो समझने वाली, जो वोट चोरी लोग पूछ रहे थे ना कि पिछले इलेक्शन में वोट चोरी हुई क्या, तो ये ज्यादातर कहां के कार्ड और पिछली बार कलवा से किसको ज्यादा वोट मिले। अब ये काम जनता के पास, जनता इसका जवाब दे कि ये वोट चोरी किसने किया। लेकिन एक बात है, वोट चोर गद्दी चोर,